नेक्स्ट मुगल रूलर इज़ जहांगीर। अकबर ने जो अपने साम्राज्य के विस्तार का सिलसिला शुरू किया था वो आगे कंटिन्यू होता रहा। जहांगीर ने उसको आगे कंटिन्यू करना शुरू किया। द सिसोदिया रूलर ऑफ मेवाड़ अमर सिंह एक्सेप्टेड मुगल सर्विस। जो मेवाड़ का राजा था अमर सिंह, उसने मुगल सर्विसेज को एक्सेप्ट कर लिया। लेस सक्सेसफुल कैंपेन्स अगेंस्ट द सिख्स, द अहोम्स एंड अहमदनगर फॉलोड। जो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए वो सिख्स, अहोम्स और अहमदनगर के कैंपेन्स थे। शाहजहाँ कैंपेन्स कॉन्टिन्यूड इन द डेक्कन। वही सिलसिला और आगे बढ़ता रहा और कैंपेन्स जो थे वो आगे डेक्कन में भी कंटिन्यू होते रहे। द अफगान नोबल खान जहान लोधी रिबेल्ड एंड वॉज डिफीटेड। अफगान नोबल जो था उसने युद्ध किया, लेकिन क्या हुआ कि वो हार गया। द बुंदेलास वर डिफीटेड एंड ऑर्चर सीज्ड। बुंदेलास जो थे वो भी हार गए। इन द नॉर्थ वेस्ट द कैंपेन टू द सीज Balk from the Ubeks were unsuccessful and Kandahar was lost to the Safvids. In 1632, Ahmednagar was finally annexed and the Bijapur forces sued for peace. अलग अलग साम्राज्य जो थे वो लोगों से, अलग अलग राजाओं से छूटते चले गए क्योंकि मुगल साम्राज्य जो था वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूलर्स थे। इसीलिए ये जो रूलर्स हुए इनको ग्रेट मुगल्स का नाम भी दिया गया क्योंकि ये सक्सेसफुली बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ अपने साम्राज्य का विस्तार जो था उसको करते चले गए और चाहते रहे कि जहाँ जहाँ ये विस्तार करें वहाँ वहाँ शांति व्यवस्था जो है वो बनी रहे। अब मैंने अभी ग्रेट मुगल्स की बात की। जो ग्रेट मुगल्स में लास्ट रूलर था वो औरंगज़ेब था। ये सभी स्ट्रॉन्ग थे। ये सिक्स रूलर्स आए इनको ग्रेट मुगल्स कहा इसीलिए गया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। इसके बाद जो मुगल डायनेस्टी थी वो धीरे धीरे कमज़ोर राजाओं के हाथों में जानी शुरू हो गई। ही बिकेम एम्परर आफ्टर किलिंग हिज ब्रदर्स एंड इम्प्रिजनिंग हिज फादर शाहजहाँ। जो औरंगज़ेब है इसको एक बहुत क्रूअल रूलर के रूप में माना जाता है क्योंकि इसने अपने भाइयों को मारा और अपने पिता को जेल में डालने के बाद इसने क्या किया था, उस राज सिंहासन पर बैठ गया। इन द नॉर्थ ईस्ट द अहोम्स वर डिफीटेड इन 1663 बट रिबेल्ड अगेन इन 1680s। 1663 में अहोम्स जो थे वो हार गए, लेकिन दोबारा 1680 में फिर से उन्होंने एक बार विद्रोह की आवाज़ जो थी वो दोबारा से उठाई। Campaigns in the northwest against the Yusufis and the Sikhs were temporarily successful. Maratha chieftain Shivaji declared himself an independent king and resumed his campaigns against the Mughals. जो मराठा के राजा थे शिवाजी, उन्होंने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट राजा घोषित किया और उन्होंने मुगल्स के विरुद्ध जो थी वो युद्ध छेड़ना शुरू कर दिया। बीजापुर was annexed in 1685 and Golconda in 1687. From 1698, Aurangzeb personally managed campaigns in the Deccan against the Marathas. 1698 में दोबारा से औरंगज़ेब ने क्या किया, मराठास के विरुद्ध जो था वो अपने युद्ध का विस्तार जो था वो शुरू कर दिया। He also had to face the rebellion in the North India of the Sikhs, Jats and Satnamis in the northeast of the Homs. अब उसको क्या करना पड़ा, इन सब के साथ साथ उसको बहुत सारी जो और विद्रोह जो थे उनका सामना करना पड़ा। जैसे अगर वो नॉर्थ की तरफ आया तो वहाँ पर उसको क्या करना पड़ा, सिख्स जो थे, जाट्स थे, सतनामीज थे, उन सब का सबके विद्रोह का सामना करना पड़ा। और अगर जब वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ गया तो वहाँ पर उसको अहोम्स जो थे उनका भी सामना करना पड़ा। His death was followed by a successful succession conflict amongst his sons. अब क्या हुआ, जब उसकी मृत्यु हुई तो उसके बाद उसके जो बेटे थे उनमें आपस में सिंहासन पर बैठने का जो आपस में गृह युद्ध कह सकते हो, जो शुरू हो गया, जिस वजह से क्या हो गया कि आगे जो थे वो वीक रूलर्स जो थे वो आना शुरू हो गए। मुगल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन। The Mughals did not
मुगल्स फॉलोड कॉन्स्पिरेसी इनहेरिटेंस और ए डिवीजन ऑफ द इनहेरिटेंस अमंगेस्ट ऑल सन्स। जब मुगल्स जो थे उनका क्या तरीका रहा, उन्होंने आपस में जो इनहेरिटेंस थी, जो उनको पिता से आगे बच्चों में जो आने वाला राज्य था, उसमें उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उनके बेटों में ही आपस में वो साम्राज्य जो था वो बंटना शुरू हो गया, जिस वजह से रूलर्स जो थे वो वीक होना शुरू हो गए।